हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे रिजेक्शन। अच्छा जी, रिजेक्शन का जब नाम भी आता है, आप इस वर्ड को जब एग्जामिन करते हैं तो रिजेक्शन के साथ तो फिर कितनी पेनफुल चीज़ें एसोसिएट होती हैं। रिजेक्शन से आपका कॉन्फिडेंस ख़राब होता है, रिजेक्शन से आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, रिजेक्शन से आप अपना मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें लूज़ कर सकते हैं। तो फिर हम रिजेक्शन को किस तरह से ऑब्जेक्टिवली देखें और इसको सब्जेक्टिवली ना देखें, ये ना समझें कि बिकॉज ऑफ द पर्सन दैट आई एम, या जो भी मैं हूँ या जो भी मेरी कैपेबिलिटीज़ है, इस वजह से मैं रिजेक्ट हुआ हूँ। ये चीज़ों को डिफाइन करना और इनमें एक एक सेपरेशन लाना ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है आपकी लाइफ में। रिजेक्शन बहुत सारे फॉर्म्स में आ सकती हैं। रिजेक्शन हो सकती है रिलेशनशिप्स में, उसका एक अलग ट्रॉमा होगा अगर आप हेविली इन्वेस्टेड हैं इमोशनली इन अ रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो या शॉर्ट टर्म हो, somebody इज मैरिड या यू आर अबाउट टू बी मैरिड, और उसमें आप फेस करते हैं एक रिजेक्शन को, उसके अलग इम्पैक्ट्स। सो इफ रिलेशनशिप में आप रिजेक्शन फेस करते हैं, आपको ये समझना है कि sometimes feelings change, sometimes लोग उस इंटेंसिटी से एक इमोशनल अटैचमेंट नहीं रख रहे होते, या फीलिंग्स डाई डाउन, या एक चीज़ है कि अब उसकी सिचुएशन नहीं बन रही। दे कैन बी thousands of reasons, उसमें अपने आप को ब्लेम नहीं करना। अच्छा जी, ये तो पर्सनल हो गया। प्रोफेशनल वाइज आप यू लूज योर जॉब, आपकी जॉब चली जाती है, यही आप एक प्रमोशन के लिए आप वेट कर रहे थे एंड आपको ये लगता था कि आप सबसे ज़्यादा डिजर्विंग हैं इस प्रमोशन के लिए, आपको वो प्रमोशन नहीं मिलती। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? क्या आप बाकी जो एप्लीकेशंस हैं उसमें नहीं जाएंगे, इंटरव्यूज़ हैं आप उसमें नहीं जाएंगे? क्या आप अपने आप को कोसना शुरू कर देंगे, अपने आप को बुरा भला कहना शुरू कर देंगे कि दिस इज ऑल माई फॉल्ट, आई शुड हैव डन दिस, मुझे तो पता था, मैं तो इतना हूँ ही नहीं, आई एम नॉट गुड इनफ फॉर दिस? ये आपने कभी भी नहीं कहना। वो चीज़ आपको जब एक रिजेक्शन लेटर मिल जाए या आपको पता चले कि यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड, उसका एक अलग ट्रॉमा होता है, उसका एक अलग डिप्रेशन और नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाती है। और ये सारी चीज़ें नेचुरल है, बाय द वे, दीज थिंग्स आर नेचुरल। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये ऑफ कोर्स जो आप एक चीज़ डिज़ायर कर रहे हैं, आप एक चीज़ के लिए ड्रीम कर रहे हैं, वो चीज़ जब नहीं होती तो इट्स ह्यूमन नेचर कि आप इसमें बहुत उदास हो जाएंगे, आप डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे, समटाइम्स आप होपलेस हो सकते हैं इसमें। लाइक आई सेड, इन चीज़ों को ज़्यादा ड्वेल करने के लिए, ताकि ये चीज़ें जो है रूट्स ना बनाए आपके अंदर, इन चीज़ों को आपको टाइम देना है एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड और अपने आप को समझाना है लॉजिकली, इमोशनली नहीं, लॉजिकली अपने आप को समझाना है। अच्छा जी, रिजेक्शंस उनके लिए भी होते हैं, इट्स अ मेजर पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप एक क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, अगर उस ऑडियंस को ये चीज़ आपकी नहीं पसंद आती, आप इस चीज़ से कैसे डील कर सकते हो? अभी आपकी नज़र में तो इट्स द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, बट अगेन आपको फिर अपने आप को समझाना है, इसको एनालाइज करना है, समझना है, एंड यूज इट एज मोटिवेशन टू वर्क बेटर। ओके, रिजेक्शन का एक स्टेप ये है कि जब किसी चीज़ में आपका यू आर रिजेक्टेड, तो आपको अपने आप को स्पेस देना है। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि एक चीज़ आप लुक फॉरवर्ड कर रहे थे, वो चीज़ नहीं हुई जैसे आप चाहते थे, सो गिव योर सेल्फ टाइम टू हील, टू एब्जॉर्ब। अपने आप को टाइम देना है कि आप हील करेंगे, अपने आप को टाइम करना है कि आपने इस चीज़ को एब्जॉर्ब करना है, आपने समझना चीज़ों को। एक तो आपका इमोशनल रिएक्शन होता है जिसमें ऑफ कोर्स उस चीज़ को तो आप बहुत ज़्यादा नहीं कंट्रोल कर सकते। फिर आपका एक रिएक्शन है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, और वो है चीज़ों को समझने में, एनालाइज करने में। आपने ठीक है टाइम अपने आप को दें टू बी अपसेट, टू बी सैड, टू बी अ बिट डिप्रेस्ड। उसके बाद फिर अपने आप को पिकअप करना है और अपने आप को समझाना है कि ओके ठीक है, दिस वाज अ फेज इन माय लाइफ, मेरी जिंदगी में ये फेज आया है,
ये चीज़ नहीं चल सकी, जो मैं चाहता था, जो मैं चाहती थी, वो चीज़ नहीं हुई, तो अब क्या करना है? अब सारी उम्र क्या बैठ के रोना है इस बात पे? सारी मतलब बाकी आपकी जो लाइफ है, जो उसके अंदर मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड यू हैव नो आइडिया कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्या आप उन चीज़ों को रिजेक्ट करेंगे? अब आप रिजेक्शन को फेस करने के बाद क्या आप अपने लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ को रिजेक्ट करेंगे? यू सी हाउ दिस वर्क्स। ये चीज़ आपको सोचना है कि दरवाजे बंद नहीं करने। ये चीज़ें पार्ट ऑफ लाइफ हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी मर्जी की नहीं हैं, लेकिन हमने इनसे लर्न करना है, हमने इनसे स्ट्रॉन्ग बनना है, मोटिवेट होना है, बिकॉज यू नो समबडी सेड द वर्ल्ड इज नॉट अ विश ग्रांटिंग फैक्ट्री। अब आप सोचें इस बात को, अगर हम इस दुनिया में आए हैं और जो चीज़ हम चाहते हैं कि ये ऐसे हो, ये वैसे हो, और उस तरह से होना शुरू हो जाए, तो फिर तो इट वुड बी हेवन, फिर तो वो जन्नत होगी। तो जन्नत का तो इंतज़ार करना है, एंड मीनवाइल जो हम इस दुनिया में हैं, इसको आप एक अच्छा आपने बनाना है, एक अच्छा एक्सपीरियंस बनाना है। मैंने पहले भी एक जो वीडियो बनाई थी सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, यही मैंने कहा था कि जो इंसान की वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव क्वालिटीज़ है वो उसकी कॉन्फिडेंस है। फिजिकल अपीयरेंस आपकी एक वो रखती है, लेकिन to be confident is such an attractive part of a person's personality and one of the major things for success. ये चीज़ आपने याद रखनी है। आपने अपने वर्थ को, सेल्फ वर्थ को नहीं क्वेश्चन करना है। ठीक है, यू हैव द राइट टू बी अपसेट, आप सैड हो सकते हैं, डिप्रेस्ड हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं, भाई एक चीज़ है नहीं हो सकी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस जिंदगी में, आने वाली जिंदगी में हमारे हिसाब से नहीं होंगे, जो हम चाहते हैं वो नहीं होंगे, तो हमें इम्प्रोवाइज करना है, मेक द बेस्ट ऑफ एवरी सिचुएशन। और ये एक ग्रैटिट्यूड का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। ग्रेटफुल होना है, आपने शुक्र अदा करना है, थैंक यू सो मच फॉर द अदर थिंग्स दैट वी हैव। आप तमाम जो है सक्सेसफुल लोग जिनके बारे में आप पढ़ते हैं और सुनते हैं, आप उनकी बायोग्राफीज पढ़ें, उसमें यही लिखा हुआ होता है कि यू नो मैनी टाइम्स उनको इस तरह के कमेंट्स मिले, क्रिटिसिज्म्स मिले, ऐसे ऐसे रिजेक्शंस मिले कि लोगों ने कहा कि आप कुछ भी नहीं, आप कुछ भी नहीं बन सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आपसे ये नहीं होता, वो नहीं होता। अब अगर वो अपनी सेल्फ वर्थ उन दूसरे लोगों की उस पे स्टेटमेंट्स पे या उनकी ओपिनियन पे वो अपने आप को वैल्यू करके डिवैल्यू करके बैठ जाते हैं, तो they wouldn't have been able to do anything in life. तो आपने अपनी वैल्यू बनानी है। Do not look at your rejections कि आप अपनी वैल्यू बनाएंगे, नहीं, आप उन चीज़ों को देखें कि आपने रिजेक्शन के बाद किस तरह से कोप किया। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी क्रिएटिविटी में, जो आपको रिजेक्शन को फेस करना पड़ता है। आप राइटर हैं, आप पोइट हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप म्यूजिशियन हैं, एनीथिंग टू डू विद दीज फील्ड्स और अदर फील्ड्स एज वेल। उसमें जाहिर है आपने एक चीज़ आपने पेश करनी है लोगों को, एंड दे आर गोइंग टू बी द जज। वो जज करेंगे कि आपका काम, बेशक आपका काम आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप एक क्रिएटिव उसमें हैं तो आपको पता है कि आपकी ऑडियंस बहुत मैटर कर रही है। बहुत से राइटर्स के आपने सुने हुए होंगी स्टोरीज और ऑथर्स की, उनकी जर्नीज कैसी रही हैं। हैरी पॉटर की मैं मिसाल देती हूँ, जो J.K. रोलिंग थी, उसने जब ये लिखा था उसको कोई नहीं पता था कि उसकी बुक्स इतनी सुपरहिट होगी, और उसकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, वो सिंगल मदर थी, वो वेलफेयर पे रह रही थी, शी हैड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, लेकिन उसका ये है कि यू नो वो ये शी डिडंट गिव अप। और जितने भी सक्सेसफुल लोग होंगे जिनकी आप स्टोरी सुनेंगे या जिनके बारे में आपको पता चलेगा, एक कॉमन फैक्टर है, एक कॉमन डिनोमिनेटर है, और वो कॉमन डिनोमिनेटर ये है कि दीज पीपल नेवर गिव अप। क्यों? होपलेसनेस आपको फिर एक क्विक सैंड की तरह ना इंगल्फ कर लेगा, और आप इस तरह से ड्राउन हो जाएंगे उस चीज़ में, होपलेसनेस में, कि आप कभी फिर उसमें से निकल नहीं सकते। सो दिस इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी मोटिवेशन को, आप अपनी रिजॉल्व को, आप अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्कुल सही और स्ट्रॉन्ग रखें। एक टिप राइटर्स के लिए, बहुत सारे लोगों से मैसेजेस, मतलब ईमेल मैसेजेस, ये सब जब मैं रिसीव करती हूँ,
तो वो ये लिखते हैं कि जी हमें लिखने का बहुत शौक है, हम शायरी करते हैं, नॉवल लिखी है, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, लेकिन वो चीज़ें हम शेयर नहीं कर सकते, वो हम किसी के सामने नहीं ला सकते, क्योंकि अगर किसी ने कह दिया, हमें लोगों के रिएक्शन से, उनके रिस्पॉन्स से डर लगता है। दिस इज़ वेरी कॉमन, एक बहुत कॉमन चीज़ है। और किसी राइटर के लिए या किसी आर्टिस्ट के लिए, किसी म्यूजिशियन के लिए या व्हाटएवर, वो जब अपनी कोई चीज़ किसी को प्रेजेंट करते हैं तो उसमें उनको एक फियर होता है, द फियर ऑफ रिजेक्शन। ये एक बड़ा मतलब इट इज़ अ वेरी जस्टिफाइड फियर। जाहिर है आपने एक चीज़ पे काम किया है, वो चीज़ आपको तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन लोगों ने इसको जज करना है। आप उनको पावर दे रहे हैं, आप उनको पावर दे रहे हैं, द पावर ऑफ योर सक्सेस। तो दिस इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग कि आपको इस चीज़ से आपको एप्रीहेंशन होगी। बट द थिंग इज़ कि अगर आप इस चीज़ को ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड ओके, जजिंग ऑन फीडबैक कि आपको फीडबैक क्या मिलता है। अच्छा, अनदर थिंग, आप सही लोगों को दिखाएं। आप उन लोगों को दिखाएं जो इस फील्ड में, जिनके पास एक्सपर्टीज है, जो इस फील्ड में नॉलेज रखते हैं, आप उनको दिखाएं। वो लोग आपका काम देखें, वो आपको क्रिटिक करें कि भाई ये काम कैसा है, कहाँ इम्प्रूवमेंट है, कहाँ क्या नहीं है, एंड देन वी कैन ग्रो। आप ग्रो करेंगे उस चीज़ के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिएटिविटी के मामले में। अगर आप लिख रहे हैं, मैं आपको ज़रूर इंकरेज करूँगी कि आप लिखते रहें। आप इन चीज़ को, जो आप लिख रहे हैं, आप लोगों को शेयर करें, लेकिन हर किसी के साथ ना करें। आप किसी चीज़ में, नए वेंचर में जाते हो, अगर आप ये सोच के जाते हो कि जी ये काम तो करना ही करना, होना ही होना है, अगर आप ये सोचेंगे तो फिर जब आपको रिजेक्शन मिलेगी, फिर आपको फॉल बैक के लिए कुछ नहीं। आप हैरान होंगे कि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं, माई ओन लाइफ इज़ वेल, यू नो, इफ आई गिव एन एग्जाम्पल, कि जो चीज़ आप चाहते हैं वो नहीं होता, और उस पर आप बड़ा वो अपसेट होते कि व्हाई डिड दिस हैपन, ये क्यों हुआ है, मैंने तो ये करना था, मैंने तो ये होना था ये। लेकिन फिर उसके साथ आपके ऐसे ऐसे एवेन्यूज़ खुलते हैं, ऐसे ऐसे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि आप हैरान हो जाते हैं कि यू नो, दिस वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, दिस वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी। So at the end of today's video, आज के वीडियो के एंड पे मैं ये कहूँगी कि जो भी रिजेक्शन है, इट्स अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। हमने इस रिजेक्शन को किस तरह हैंडल करना है, इसे किससे सीखना है, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करना है, और अपॉर्चुनिटीज़ को हमने सर्च आउट करना है। एंड वी मस्ट रिमेंबर कि अपनी सेल्फ वैल्यू को कभी भी आपने कम नहीं करना है। अपने सेल्फ वर्थ को, अपने सेल्फ वैल्यू को आपने हमेशा बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ट्रेजर करना है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।